मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? मेंडल्स का सेकंड लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ ए टू जीन। ओके, देखिए आज हमें क्या पढ़ना है? जीन इंटरेक्शन। आज हमें क्या पढ़ना भाई? जीन इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हमें मीनिंग देखना, व्हाट इज मीन बाय जीन इंटरेक्शन। देखिए, इट मींस ट्रांसफर ऑफ, क्या कहेंगे जीन इंटरेक्शन? ट्रांसफर ऑफ जीन from one chromosome to another क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम से जीन का ट्रांसफर होना किसके ऊपर? अनदर क्रोमोजोम्स के ऊपर। वो अनदर क्रोमोजोम्स हमारे पास होमोलोगस भी हो सकता है और हेट्रोलोगस भी हो सकता है। इट मींस जीन का ट्रांसफर होना कहां से? एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम्स के ऊपर। वो जो सेकंड क्रोमोजोम हमारे पास, वो होमोलोगस मींस सेम क्रोमोजोम भी हो सकता है, हमारे पास हेट्रोलोगस मींस डिफरेंट क्रोमोजोम भी हो सकता है। क्लियर? तो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम कहां से? वन क्रोमोजोम टू अनदर क्रोमोजोम। क्लियर? तो जीन इंटरेक्शन हमारे पास क्या होती है? टू टाइप्स का होता है। क्या होता है जीन इंटरेक्शन हमारे पास? टू टाइप्स का। क्या होता है? टू टाइप्स का जीन इंटरेक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास नंबर फर्स्ट आता है। नंबर फर्स्ट, इट मींस इंट्रा एलिलिक। इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक। इंटरजेनिक। सेकेंड हमारे पास क्या भाई? इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन हमारे पास क्या है भाई? दो टाइप्स। पहला हमारे पास कौन सा है? इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक। सेकेंड हमारे पास क्या? इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक। क्लियर? तो इंटर एलिलिक इट मींस इंटरेक्शन बिटवीन सेम एलील, इंटरेक्शन बिटवीन सेम एलील। ओके, इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक, तो मैं क्या कह दूंगा? इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एलील। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एलील। अगर सेम एलील के बिटवीन क्या होगा भाई? इंटरेक्शन। सेम एलील के बिटवीन इंटरेक्शन होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक। अगर डिफरेंट एलील के बिटवीन क्या हो रहा है भाई? इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो हमारे पास इंट्रा एलिलिक है, कौन सा भाई? इंट्रा एलिलिक। इसके हमारे पास तीन मेन, इसके हमारे पास क्या है? तीन मेन प्रोसेस है। पहला हमारे पास क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट मींस एग्जाम्पल। हमारे पास क्या भाई? ये एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक। कितने हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड हमारे पास क्या है? कोडोमिनेंस। थर्ड हमारे पास क्या है? मल्टीपल एलिल्स। थर्ड हमारे पास क्या भाई? मल्टीपल एलिल्स। ओके, तो ये तो हमारे पास इसके हो गई। सेकेंड हमारे पास क्या है? इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक। तो इसके हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाएंगे भाई? इसके एग्जांपल हमारे पास क्या जाएंगे वो देख लीजिए। कौन कौन से एग्जांपल हमारे पास इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे भाई। फर्स्ट हमारे पास क्या भाई? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सेकेंड हमारे पास क्या भाई? सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन। थर्ड हमारे पास क्या भाई? लीथल जीन। नंबर 4 हमारे पास क्या? इसमें डुप्लीकेट जीन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस। और हमारे पास क्या भाई? प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी। तो these are the examples of the
inter-allelic or intragenic gene interaction, and these are the example of the intra-allelic or intergenic gene interaction. तो इन तीनों को मैं these are also called as क्या कहते हैं इनको, लिमिटेशंस, क्या कहेंगे इनको हम भाई, लिमिटेशंस ऑफ मेंडल. These are also called as limitations of a Mendel. इनको भाई हम मेंडल्स की क्या कह रहे हैं, लिमिटेशंस कह रहे हैं. तो these are also called as limitations of a Mendel. मेंडल की क्या कह रहे हैं इनको हम, लिमिटेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो किसके बारे में बताता है हमें, इट मींस लिमिटेशंस ऑफ मेंडल, कि मेंडल्स की कुछ लिमिटेशंस भी है. मेंडल ने फर्स्ट ला दिया है, मेंडल ने सेकंड ला दिया है, तो उसकी क्या लिमिटेशंस भी है. वो लिमिटेशन हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलिल्स है, या फिर एग्जांपल हमारे पास किसके हैं, इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक. क्लियर. अब लेते हैं सबसे पहले, देख लीजिए. ये लीजिए. तो सबसे पहले हम इंट्रा एलिलिक बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या भाई, नंबर फर्स्ट क्या भाई, इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके अंदर हमारे पास क्या भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो व्हाट इज मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देखिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे पास क्या है, इट मीन्स हमारे पास सेम एलील, एक क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास क्या है, दो एलील है. हमारे पास सेम क्रोमोसोम, इट मीन्स जीन इंटरेक्शन किस में होना भाई, सेम क्रोमोसोम के ऊपर होना, सेम एलील के बिटवीन होना, क्या हमारे पास वो जीन इंटरेक्शन. हमारे पास कैसे कैसे देख लीजिए कि दोनों जो एलील हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है. इट मीन्स व्हेन टू सेम एलील आर क्रॉस्ड और फर्टिलाइज्ड, देन these produce new result and not dominant over each other. हमारे पास दो एलील है, वो दोनों अपने अपने एक्सप्रेशन क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. एक हमारे पास रेड है, हमारे पास क्या व्हाइट है. जब दोनों को हमने क्रॉस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. तो देख लीजिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा, when two alleles are crossed, then these produce new result and not dominant over each other. एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या था भाई, 4 o'clock प्लांट. कौन सा है, 4 o'clock. इट मींस क्या हमारे पास ये मायराबिलिस जलापा, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मायराबिलिस जलापा. ओके. एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, या फिर आप क्या ले लो, एंटीरिनम नेजस, एंटीरिनम नेजस, स्नैपड्रैगन, जो इसके कॉमन है हमारे पास क्या भाई, स्नैपड्रैगन, ड्रैगन और डॉग फ्लावर. Why it is known as dog flower? Because its shape of stem and flower is as like a dog's ear and tail. Okay? तो यहाँ पे एंटीरिनम नेजस, ये हमारे पास स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर है. 4 o'clock प्लांट हमारे पास क्या, मायराबिलिस जलापा भाई. क्लियर. तो ये दोनों प्लांट्स के अंदर क्या होता है, देखिए इन दोनों प्लांट्स के अंदर हमारे पास फ्लावर होते हैं. तो इट मींस हमारे पास क्या भाई, फ्लावर. तो इन दोनों प्लांट्स के जो फ्लावर हैं क्या है भाई, फ्लावर. उन फ्लावर हमारे पास कैसे हैं, पेरेंट्स. एक कलर हमारे पास क्या रेड है और एक हमारे पास क्या भाई, व्हाइट है. तो ये दोनों अपने आप में क्या डोमिनेंट है. इसके लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल आर. इसके लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल डब्ल्यू. ओके. तो ये रेड है, ये हमारे पास क्या व्हाइट है.
जब इन दोनों को मैंने क्रॉस किया तो मेरे पास क्या आएगा भाई, आर डब्ल्यू, और दूसरा क्या बनेगा, आर डब्ल्यू। तो ये कैसा है, रेड, और ये कैसा, व्हाइट। अब हमारे पास कैसा आ जाएगा, दीज आर पिंक, ये हमारे पास कैसे भाई, पिंक है। ओके, कैसे भाई, ये पिंक। तो ये जनरेशन हमारे पास कौन सी है, F1 जनरेशन। कौन जनरेशन भाई, ये F1 जनरेशन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास प्लांट कैसा है, पास ये पिंक प्लांट है, हमारे पास प्लांट कैसा है, ये पिंक। तो इट मींस क्या यहाँ पे रेड डोमिनेंट है, नहीं है। व्हाइट डोमिनेंट है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आ गया, पिंक है। तो इट मींस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंस कैसे भाई, इनकम्प्लीट। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रेजेंट इन डॉग फ्लावर, एंटीरियम नेजस, स्नैपड्रैगन, या 4 o'clock, या मायरबल जलापा, ये हमारे पास एंडोलुसिस फाउल्स, इट मींस हैन एंड कॉक, इनमें किस टाइप का इनहेरिटेंस प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखो भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमारे पास जनरेशन कौन सी आएगी, F1, RW एंड RW। इसकी क्या निकालनी है आपको, F2 निकालनी है। तो F2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, F2 जनरेशन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में क्या करवा दो, गैमेट बनेंगे इनके। इसके गैमेट क्या बनेंगे, R एंड W, और इसके गैमेट क्या बनेंगे, R एंड W। बार बार नहीं बताना पड़ेगा गैमेट बनाने के लिए। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पुनेट स्क्वायर। हमने क्या लिया भाई, पुनेट स्क्वायर लिया। यहाँ पे क्या रखा, R, यहाँ पे क्या रखा मैं, W, यहाँ पे क्या रखा, R, यहाँ पे क्या रखा मैं, W, R, 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 W, R, W और W, W। तो कितने प्लांट है हमारे पास, दैट इज F2 जनरेशन। हमारे पास जनरेशन कैसे है भैया, F2 जनरेशन। ओके, आगे हमारे पास यहाँ पे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन देखिए, इसमें हमारे पास कितने प्लांट है, R, 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 W, R, W एंड W, W। ओके, ये कैसा भाई, रेड। ये दोनों कैसे हैं, पिंक, और ये दोनों का एक कैसे है, व्हाइट। तो इसके जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या आएगी भाई, जीनोटाइप रेशियो क्या जाएगी, 3:1। हमारे पास जीनोटाइप रेशियो कैसे है भाई, एक मिनट, इसकी हमारे पास जो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या है भाई, एक ऐसा है और दो ऐसे हैं। तो 1:2 रेशियो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1:2:1। और फिनोटाइप हमारे पास कैसे आएगी भाई, 3:1। तो मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये इसकी जीनोटाइप रेशियो होगी 1:2:1, और ये क्या होगा इसकी फिनोटाइप रेशियो 3:1। तो ये हमारे पास क्या था भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कोई डोमिनेंट नहीं है। कब, जब दोनों को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद कोई भी डोमिनेंट नहीं रहता है। ओके, अगर बात की जाए किसकी, एंडलुसियन फाउल्स की, अगर बात करें किसकी भाई हम, एंडलुसियन फाउल्स। तो एंडलुसियन फाउल्स और लेरॉप, ये तो हमारे पास किसमें था भाई, प्लांट्स के अंदर। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एंडलुसियन फाउल्स क्या होते हैं, हैन एंड कॉक। ये लीजिए एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या लेंगे हम, एंडालुसियन फाउल्स, FOWLs, दैट इज हैन एंड कॉक। ओके, तो एंडालुसियन फाउल में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक तो हमारे पास ब्लू है, एक तुम्हारे पास कैसा भाई, ब्लैक है। ब्लैक कौन है हमारे पास यहाँ पे, कोक हमारे पास यहाँ पे कैसा है, ब्लैक। और हमारे पास व्हाइट, यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, हैन। ब्लैक के लिए मैंने क्या लिए, कैपिटल बी, और व्हाइट के लिए मैंने क्या लिए, W और W। दोनों गैमेट बना दो, गैमेट बना के क्या कराओगे आप, क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल B W एंड कैपिटल B W। ये कैसा था व्हाइट, ये कैसा था ब्लैक। बट अब हमारे पास कैसे आ गए, दोनों ब्लू आ गए भाई, कैसे आ गए, ब्लू। जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन, क्लियर। एक मिनट, पीछे जो हमने बताया था किसमें, कि जो हमारे पास प्लांट्स के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशियो क्या थी भाई, 3:1, वो गलत था भाई। तो हमारे पास फिनोटाइप उसकी रेशियो क्या है भाई, उसकी फिनोटाइप जो रेशियो हमारे पास पीछे थी, जो मैंने प्लांट्स के वीक बताया था इसका, उसकी फिनोटाइप रेशियो क्या है भाई, 1:2:1,
और जीनोटाइप हमारे पास क्या आएगी भाई, जीनोटाइप हमारे पास सेम ही आएगी 1:2:1। ओके, देख लीजिए, क्लियर। तो वो हमारे पास क्या था, थोड़ी मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक से लिखा गया था, क्लियर। अब देखिए आ गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन से क्या निकाल लेंगे, F2। तो इन दोनों का क्या करा लो, F1 को सेल्फिंग करा लो। तो मैंने यहाँ पे सेल्फिंग करवा दी भाई, मैंने यहाँ पे क्या करवाई, सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के बाद मैंने क्या लिखा, कैपिटल B W एंड कैपिटल B एंड कैपिटल W, B B B W B W एंड W W। ओके, अब देखिए कितने प्लांट है हमारे पास, सॉरी कितने हमारे पास हैंड एंड को गए, 4। कैपिटल B B W एंड W W एंड W W। तो रेशियो हमारे पास वही आएगी 1:2:1। तो इट मींस वो चाहे हमारे पास फिनोटाइप रेशियो हमारे पास क्या होगी भाई, दैट इज 1:2:1। और जीनोटाइप हमारे पास रेशियो क्या होगी भाई, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हमेशा जो रेशियो आएगी 1:2:1, वो चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो। तो आज के लिए हमारे पास इस क्लास में इतना था, इससे आगे पढ़ाएंगे हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।